हेलो बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग और सभी को जय मां सरस्वती। तो आज हम फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं सुबह की 6 बजे वाली महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह एक कैप्सूल क्लास। आज के इस कैप्सूल क्लास में हम लोग करने वाले हैं कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न, महत्वपूर्ण यानी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। अच्छा हाँ, एक चीज, काफी सारे बच्चे जो है न्यूमेरिकल से डरते हैं। तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, देखो न्यूमेरिकल थोड़ा टफ होता है। इसमें आपके पूरे कंसेप्ट का यूज होता है, थ्योरी का भी यूज होता है, फार्मूला का भी यूज होता है, और हर चीज अगर आपका तैयार होता है तब न्यूमेरिकल लगता है। और साथ में कैलकुलेशन भी होता है, यूनिट चेंज भी होता है, उसमें मात्रक भी चेंज करना होता है, हर चीज आपकी इसमें चेक होती है। इसलिए थोड़ी सी न्यूमेरिकल टफ होता है अन्य चीजों की अपेक्षाकृत। अगर आप न्यूमेरिकल के डर से कि टफ होता है आप न्यूमेरिकल करना छोड़ देंगे तो कभी नहीं आएगा। और ये चीजें ऐसी हैं कि जितना करोगे उतनी गलतियां होती हैं, और गलतियों के साथ साथ में सीखने को मिलता है, और सीखते सीखते आप न्यूमेरिकल में मास्टर बन जाएंगे, आंकिक प्रश्न आसानी से करने लगेंगे। इसलिए मैं सभी से कहना चाहता हूँ, मैक्सिमम आप लोग न्यूमेरिकल करने की कोशिश किया करो, ठीक है। आए या ना आए वो अपनी जगह बात है। अगर आपको नहीं आएगा तो मुझे देखोगे, सोल्यूशन देखोगे किताब में तो आ जाएगा, सीख जाओगे। नहीं आएगा, सीख जाओगे। अगर आ गया तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मुझे आ रहा है। इसलिए डरा मत करो मेरे भाई। काफी लोग डरते हैं, एक मरियन बानो करके बार बार डरती है, सर मुझे न्यूमेरिकल्स नहीं होता है। तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाह रहा हूँ, डरा मत करो, लगाया करो। चलो आज की क्लास हम शुरू करते हैं, आज लगाते हैं न्यूमेरिकल। इसी तरह से हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है। आज का सेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल की लिस्ट की उससे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, शुरू करने से पहले मुझे बताना है आप लोगों की कि आप लोगों की बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी जो है उसका क्रैश कोर्स हम लोग शुरू कर दिए हैं अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन पर। इस क्रैश कोर्स में क्लासेस भी शुरू हो चुकी हैं, आपको पता होगा, और बेहतरीन तरीके से आपको टेकल भी कराया जा रहा पूरे सिलेबस को। ये पूरी टीम है जो कि आपके साथ दिन रात एक करके मेहनत कर रही है। हर एक विषय के दो दो सर हैं, और साथ साथ में इसमें आपको सभी विषय फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हिंदी इंग्लिश बायो हर विषय आपको इसमें पढ़ाया जा रहा है, और बेहतरीन तरीके से तैयारी कराई जा रही है। अगर आपने अभी तक इस बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना चाहिए। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तब पर भी आप बोर्ड में अच्छा परसेंटेज फोड़ सकते हो। अगर आपने ऑलरेडी पढ़ चुका है कहीं ऑफलाइन ऑफलाइन के लिए तो वाकई में यह बैच तो वरदानी साबित होगा, क्योंकि इसमें जिस तरीके से जिस लाइन से इसमें कराया जा रहा है चीजों को ना, वह लाइन आपको 90+ पक्का दिलाएगी। लाइन क्या है मैं एक बार डिस्कस कर देता हूं, आप लोग समझ लो कैसे कराया जा रहा है। इस चीज को आपको जानना चाहिए और एग्जाम टाइम में ऐसे ही पढ़ना चाहिए। हर एक चैप्टर का आपको 1 शॉट रिवीजन क्लासेस दी जा रही है, विद माइंड मैप दिया जा रहा है। साथ में इस 1 शॉट रिवीजन क्लासेस का पीडीएफ भी अलग से दिया जा रहा है, ताकि उसे आप प्रिंट आउट निकाल के तैयार कर सको। आप सर्च कर लेना अल्फा इंस्टीट्यूट वरदान 3.0 बैच फिजिक्स चैप्टर 1 डेमो, उसमें आपको मैंने दिखाया भी है, ठीक है। साथ साथ में इसमें लाइव डाउट का यूट्यूब पे सर्च करना, इसमें लाइव डेली लाइव क्लासेस दी जा रही, और इस लाइव क्लासेस में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराया जा रहा है। यानी कि आपको एक बार में चैप्टर को कंप्लीट करा दिया गया 1 शॉट में, और डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको डेली लाइव क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जा रहा है। इसके साथ में लाइव डाउट क्लास, क्लास नोट का पीडीएफ। लाइव डाउट क्लास में नहीं समझ में आया पूछ सकते हो, क्लास नोट्स का पीडीएफ तो दिया ही जाएगा। वीकली टेस्ट ली जाएगी ताकि तैयारी पता कर सके हम। स्टडी मटेरियल आपको बुकलेट फॉर्म में दिया जाता है, पीडीएफ फॉर्म में दिया जाता है, ताकि आप प्रिंट निकालकर बढ़िया से तैयारी कर सको, ठीक है। कंप्लीट सिलेबस के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर आपको इसमें कराया जाएगा। साथ में आपको इसमें सभी विषय पढ़ाया जाएगा। कैसे ज्वाइन करना है, इतनी बड़ी टीम से कैसे पढ़ाई करनी है, तो देखो भाई सभी विषय है इसमें, सभी टीचर आपको मन लगाकर मेहनत के साथ में पढ़ा रहे हैं। तो इसके लिए क्या करना है, आपको खुद से अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर ये नंबर है 930 577 1375, इस पर कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। आप लोगों को अगर पढ़ाई करनी ज्वाइन करनी तो लेट मत करना, क्योंकि चीज़ें शुरू हो चुकी हैं तो आगे निकल रही हैं, बैकलॉग हो जाएगा। अगर अंतिम समय में बैकलॉग होता तो कभी कंप्लीट नहीं हो पाता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने हर साल काफ़ी सारे बच्चों को मैं देखता हूँ। खैर चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, पहले क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोले में 1 कूलाम का आवेश देने पर पृष्ठ पर कितना विभव उत्पन्न होगा। अच्छा, किसी भी क्वेश्चन को करने का एक आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन में जो चीजें दिया गया उसको पहले लिखा करो। दिया है क्या क्या दिया है, देखो त्रिज्या, गोले की त्रिज्या कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर दिया है। अच्छा, इस सेंटीमीटर को आपको मीटर में चेंज करना, तो 1 × 10⁻⁻² हो जाएगा, ठीक है। चलो, क्यू, आवेश क्यू का मान कितना दिया है, 1 कूलाम दिया है। आवेश क्यू का वैल्यू 1 कूलाम दिया है। गोले के पृष्ठ पर कितना विभव उत्पन्न होगा, विभव v का वैल्यू क्या करना है, ज्ञात करना है।
विभव v का वैल्यू ज्ञात करना है। ये ऐसे क्वेश्चन है। कैसे ज्ञात करोगे? आपको दिमाग चलाना है कि हाँ मुझे विभव ज्ञात करने के लिए कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको याद करना है कि विभव v इज इक्वल टू क्या होता है, बताओ, q अपान c होता है। ये विभव v इज इक्वल टू फार्मूला होता है, ये आपको याद होना चाहिए। लेकिन आपको यहाँ पे ये c भी तो नहीं पता है, कैसे निकालोगे c का वैल्यू? तो याद रखना, किसी गोले के कारण वैद्युत विभव नहीं याद है तो लिख लो अपने कॉपी में कि किसी गोले के कारण विद्युत विभव जिसकी त्रिज्या r हो, जिसकी त्रिज्या क्या हो, स्मॉल r हो, विद्युत विभव विद्युत धारिता c इक्वल होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये होता है। तो यहां से c का वैल्यू आ जाएगा और निकाल के रखते हैं और आंसर निकालते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। देखो c इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r हो जाएगा। r का वैल्यू क्या है, c इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का वैल्यू क्या है, 1 इंटू 10 के पावर -9। और आपको पता है, आपको क्या पता है कि 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 इंटू 10 के पावर 9 होता है। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 अपान 9 इंटू 10 के पावर 9 हो जाएगा। यहाँ पे रख दो तो क्या हो जाएगा सी के वैल्यू, बताओ 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 बताओ। यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 2 होगा, बताओ क्या होगा, बताओ। होगा यहाँ पे 1 अपान 9 इंटू 10 के पावर 9, ये होगा इंटू 1 इंटू 10 के पावर -2, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कुछ नहीं करना है, ये सी का वैल्यू है, ये देखो सी का वैल्यू, सी का वैल्यू अगर आगे देखो तो 1 अपान क्या हो जाएगा, 9 इंटू 10 के पावर 11, ये हो जाएगा। ये सी का वैल्यू हो जाएगा, ये सी का वैल्यू हो जाएगा। आपको v का वैल्यू पूछा है, जबकि q का वैल्यू कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। अब इसी फार्मूले में रख दो वैल्यू, देखो क्या हो जाएगा। इसी फार्मूले में रखोगे वैल्यू तो v इज इक्वल टू क्या है, q अपान c है। आपने c का वैल्यू यहां निकाल रखा, q का वैल्यू आपको 1 कूलम पता है, तो v इज इक्वल टू q का वैल्यू 1, c का वैल्यू कितना रखेंगे बताओ, 1 अपान 9 इंटू 10 के पावर 9 इज इक्वल टू, आगे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 9 इंटू 10 के पावर 10 के पावर 11 है, 10 के पावर 11। आगे सॉल्व करोगे 9 इंटू 10 के पावर 11 आपका आंसर आ जाएगा, इतना बोल्ट आ जाएगा आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने सीखा करो। क्वेश्चन थोड़ा टफ है लेकिन इसमें 2-3 फार्मूले आपके रिवाइज हुए, विद्युत विभव वाला और ये धारिता वाला, ये 2 फार्मूले आपके लिए जरूरी थे। ठीक है, आगे क्वेश्चन किया जाए, चलिए आगे करते हैं। ये क्वेश्चन देखो क्या है, एक गोलाकार चालक जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, धारिता तथा आवेश की गणना करनी है। यदि विभव कितना दिया है, 1000 वोल्टेज, तो क्या क्या दिया है उसको लिखेंगे। पहले दिया है, क्या क्या दिया है, देखो गोलाकार चालक जिसकी त्रिज्या कितना है, 9.0 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसको मीटर में चेंज कर दो, लगे हाथ, 9 इंटू 10 के पावर कितना हो जाएगा, -2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये त्रिज्या हो गया। इसकी धारिता सी का वैल्यू ज्ञात करना है और इसका आवेश Q का वैल्यू क्या करना है, ज्ञात करना है। धारिता आवेश हो गया और विभव V का वैल्यू दिया है 1000 वोल्ट दिया हुआ है। ये सब चीजें दी गई हैं। कैसे सॉल्व करोगे, ये तो दिया हुआ वाली चीजें होंगी, क्या क्या दिया ये लिख लिया आपने। अब इसके आगे कैसे लगाओगे, कौन सा फार्मूला लगाओगे। अभी आपने देखा कि गोलाकार है तो गोलाकार चालक की धारिता C इक्वल टू क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है, ये होता है। R का वैल्यू तो दे रखा है, इज इक्वल टू क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, R का वैल्यू क्या है बताओ, 9 इंटू 10 के पावर -2, ये R का वैल्यू रख दिया आपने। ठीक है, अब देखो आपको पता है, अभी अभी मैंने आपको निकाला था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 1 अपान 9 इंटू 10 की पावर 9 होता है कि नहीं होता है, 1 अपान 9 इंटू 10 की पावर 9 होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू। तो सी का वैल्यू क्या आ जाएगा, मैं यहीं पे निकल देता हूँ, क्या आ जाएगा, 1 अपान 9 इंटू 10 के पावर 9, ये इंटू 9 इंटू 10 के पावर -2, ये 9 से 9 कटेगा, ये 10 के पावर 2, मतलब यहाँ सी का वैल्यू अगर देखोगे तो 10 के पावर -11 आ जाएगा, इतना फैरेड। ठीक है, सी का वैल्यू तो निकल गया भाई। और क्यू का वैल्यू कैसे निकलेगा, क्यू का वैल्यू कैसे निकलेगा, क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, आपको पता है फार्मूला, अभी आप लोग जानते हो, सी इज इक्वल टू क्यू अपान भी होता है। तो यहाँ से क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी भी हो जाएगा। क्यू इज इक्वल टू सी का वैल्यू 10 पावर -11, V का वैल्यू कितना है, वोल्टेज V का वैल्यू कितना है, इंटू 1000। Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, 3 शून्य घटेगा इसमें तो 10 के पावर -8 कूलम आ जाए। ऐसे क्वेश्चंस लगाया जाता है, ऐसे प्रैक्टिस करोगे
तो आएगा। नहीं आ रहा है तो इस क्वेश्चन को 3 से 4 बार 5 बार करो, करोगे तो चीजें आएंगी, नहीं करोगी तो चीजें नहीं आएंगी। प्रैक्टिस से चीजें आती हैं। मैंने 2 ही क्वेश्चन कराया ना, और सेम सेम क्वेश्चन है। देखो इन दोनों क्वेश्चन में सेम फार्मूले लगे हैं, बस घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा गया ना। और क्वेश्चन पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में 2020 उसमें पूछा गया क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करो एक बार, ऐसे क्वेश्चन है इसको एक बार ट्राई किया करो। और मैं कहता हूं ना सुबह की 6 बजे वाली कैप्सूल क्लास ले लिया करो। अगर मैं अगर खाली रहता हूं तो पक्का क्लास लेता हूं, तो ले लिया करो सुबह की 6 बजे वाली कैप्सूल क्लास। इस क्वेश्चन को करते हैं, इस क्वेश्चन करो एक बार, सभी लोग ट्राई करो इसको। तो भैया देखो इसमें क्या है, पढ़ लिया आप लोगों ने, ट्राई करो। चलो देखो क्या, 9 पिको फैरेड के धारिता वाले 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। कैसे जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इस तरीके श्रेणी क्रम। कितना? 9 पीसी, 9 पिको फैरेड। इसमें जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ठीक है। संयोजन का कुल धारिता ज्ञात करनी है। आपको पता है श्रेणी क्रम में कुल धारिता कितना होता है? श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम में कुल धारिता कितनी होती पता है? C = C1 + C2 + C3 ये होती है, ठीक है ना। श्रेणी क्रम में ये होती नहीं, ये समांतर क्रम में होती है। संधारित्र में उल्टा होता है, प्रतिरोध में जो श्रेणी क्रम में होता है वो समांतर, संधारित्र में समांतर क्रम में होता है। तो यानी तुल्य धारिता क्या होती पता है? 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C, यानी 1/C = क्या हो जाएगा? 1/9 + 1/9 + 1/9, ठीक है। आगे सॉल्व करोगे तो 1/C = क्या हो जाएगा? 9 + 3/9, ठीक है। जोड़ लेना ऊपर, 1 + 1 लस आ जाएगा। 1/9 1/C = क्या हो जाएगा? 1/3, C = 3 आ जाएगा। तुल्य धारिता कितना निकल के आ जाएगा? 3। तो यहां पे देखो ये वाला क्वेश्चन आ गया आपका। अब क्या कह रहा है? संयोजन को 120 वोल्ट से संभरण यानी सप्लाई प्रोवाइड किया जाए तो उसके बाद प्रत्येक संधारित्र पर धारिता क्या होगी। इसी कहने का मतलब इस संयोजन को हमें जोड़ दिया 120 वोल्ट के बैटरी पर। तो आपको यह बताना है कि प्रत्येक 120 वोल्ट के, 120 वोल्ट के, तो आपको बताना कि इस पे विभव क्या होगा, इस पे विभव क्या होगा, इस पे विभव क्या होगा। अच्छा, ये कंसेप्ट मैंने कहा ना न्यूमेरिकल तब लगता है जब कंसेप्ट पूरा क्लियर होता है। ये कंसेप्ट याद हो तो मुझे बताना, नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, याद हो तो मुझे बताना। मैंने बताया था कि श्रेणी क्रम में, मैंने ये बात बोला था कि श्रेणी क्रम में, जब मैं पढ़ा रहा था कि श्रेणी क्रम में क्या होता है? विभव आवेश, आवेश क्या होता है? समान होता है। और समांतर क्रम में, समांतर क्रम में क्या होता है? विभव समान होता है। ये मैंने आपको पढ़ाया था। तो यहां पे क्या है? श्रेणी क्रम में है ना, तो यहां पे सभी में आवेश समान होगा। तो आवेश होगा कितना? आपको पता है आवेश Q = क्या होगा? कुल आपको पता है C = क्या होता है? Q/V होगा। तो आवेश Q = क्या होगा? C भी होगा। आवेश Q = क्या होगा? C भी होगा। अब देखो C आपका कुल कितना निकला है? C आपका कुल कितना निकला भाई? C आपका कुल निकला है 3, तो यहाँ पे 3 लिखोगे। अब V कितना दिया है भाई? V वोल्टेज कितना दिया जाता है? 120 वोल्टेज, 120 का गुणा करोगे। Q का वैल्यू क्या? 12 3 36, 360 आ जाएगा। ये Q का वैल्यू हो गया। इसका कहने का मतलब है कि इस पे भी Q का वैल्यू, यहां पे भी कितना? 360 गुलाम का आवेश है, यहां पे भी 360 गुलाम का आवेश है, यहां पे भी 360 गुलाम का आवेश है। क्यों? क्योंकि श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है, इन श्रेणी क्रम में आवेश समान, ठीक है। अच्छा भैया अब ध्यान देना, अब आपसे क्या करा, इन सभी में अलग अलग क्या निकालना है? विभव ज्ञात करना है। तो आपको पता है सभी का धारिता कितना है? बताओ सभी का धारिता कितना है? बोलो बोलो बोलो, सभी का धारिता कितना है? बताओ बताओ।
सभी का धारिता कितना है 9 बाय पिको फैरेड, और सभी में भी आवेश कितना है, कितना 360 कूलाम का आवेश है। तो आपको विभव भी मतलब धारिता C इक्वल टू आप लोग जानते हो Q अपान V होता है, और यहां से सॉल्व करोगे तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा Q अपान C हो जाएगा। अब देखो बहुत आसान है, Q का वैल्यू कितना है 360, C का वैल्यू कितना है बताओ, सभी विधायता कितना 9 पिको फैरेड 9 है 9, तो इस तरह से कट जाएगा 40 वोल्ट आएगा। अब 40 वोल्ट तीनों पे आ जाएगा। इस तरीके से इसे क्वेश्चंस को लगाया जाता है। और मैं आप लोगों के लिए तीन ही क्वेश्चंस विभव का, मैं हालांकि क्वेश्चन बहुत सारा लेकर आया हूं, लेकिन ये सभी क्वेश्चन को नहीं कराऊंगा। क्यों नहीं कराओगे सर? क्योंकि छोड़ो, जाने दो, इतना करो जितना आपको समझ में आ जाए। एक क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क दूंगा, ये करो। आज के लिए बस इतना ही। 3 क्वेश्चन है, इन तीनों क्वेश्चन को 3 बार लगाना, बहुत सारी चीजों को सीखने को मिलेगा। और ये तीनों क्वेश्चन बढ़िया है, आपको बहुत सारी चीजें सिखा कर जाएंगी। ठीक है, चलिए खैर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को जय मां सरस्वती। और जो भी बच्चे अभी तक बैच को ज्वाइन नहीं किए हैं, इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा, काफ़ी हेल्प साबित करेगा आपके बोर्ड एग्जाम की परसेंटेज में। ठीक है, मुझे 1-2 दिन के लिए कहीं जाना है, हो सकता है 1-2 दिन क्लास आपका ब्रेकअप हो जाए। कल से अगर मैं जाऊंगा तो मैं 60 वीडियो बना के डाल दूंगा। देखो भाई मैं बाहर हूँ, तो आपका कैप्सूल क्लास नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए माफ़ करिएगा। अगर नहीं जाऊंगा तो वीडियो क्लास आप दिया जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को जय मां सरस्वती।